क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत साधना खंड के अक्षयोपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। द्वितीयः खंडः। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उसके बाद सांकृति ऋषि ने भगवान सूर्य से कहा, भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। आदित्य देव ने उनसे कहा, सांकृते आपसे अति दुर्लभ तत्व ज्ञान का विवेचन मैं करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। दूसरे और तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आप समस्त प्राणी मात्र को एक अजन्मा, शांत, अनंत, ध्रुव, अवय्य तथा तत्व ज्ञान से चैतन्य रूप देखते हुए शांति और सुखपूर्वक रहें। आवेदन अर्थात आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का आभास न हो, इसी का नाम योग है। यही यथार्थ चित्त क्षय है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करें। कर्म करते हुए निरस्ता, विरक्तता न आने पाए। चौथे और पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आवेदन योग की पहली भूमिका इस प्रकार है। योग की और प्रवृत्त होने पर अंतःकरण दिन प्रतिदिन वासनात्मक चिंतन से दूर होता जाता है। साधक नित्य ही परमार्थ कर्मों को करता हुआ हर्ष का अनुभव करता है। जड़ मनुष्यों की अश्लील भोग प्रवृत्तियों अर्थात ग्राम्य चेष्टाओं से वह हमेशा जुगुप्सा अर्थात घृणा करता है। किसी के गुप्त रहस्य प्रसंग को अन्यों के समक्ष नहीं कहता, अपितु वह पुण्य कृत्यों में ही हमेशा संलग्न रहता है। छठे और सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिन कृत्यों से किसी प्राणी को उत्तेजित न होना पड़े, ऐसे दया और उदारतापूर्ण सौम्य कर्मों को वह करता है। वह पाप से भयभीत रहता और भोग साधनों की अभिलाषा नहीं करता। वह ऐसी वाणी का प्रयोग करता है जिसमें सहज स्नेह और प्रेम का प्राकट्य हो तथा जो मृदुल और औचित्यपूर्ण होने के साथ साथ देश, काल, पात्र के अनुकूल हो। आठवें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मन से, वचन से और कर्म से श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करते हुए जहाँ कहीं से भी प्राप्त हो सके प्रतिदिन सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है। 9वें और 10वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस स्थिति में ही वह प्रथम भूमिका वाला कहलाता है। भव सागर से उस पार जाने की जो अभिलाषा करता है, वही इस प्रकार के विचार को प्राथमिकता देता है। वह भूमिकावान कहा जाता है और शेष आर्य अर्थात दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जो योग की दूसरी विचार भूमिका से युक्त है, उनके लक्षण इस प्रकार हैं। 11वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ऐसे ख्याति लब्ध श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय ग्रहण करता है जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यान की उत्तम व्याख्या के लिए अधिक चर्चित हों। 12वें, 13वें और 14वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह पदार्थों के विभाग और पद को उचित रीति से जानता है तथा श्रवण करने योग्य सत्शास्त्रों में पारंगत हो जाने पर कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कुशल हो जाता है।
मद, अहंकार, मात्सर्य, लोभ और मोहादि की अधिकता उसके चित्त को डवाडोल नहीं करती। बाह्य आचरण में यत्किंचित यदि उसकी स्थिति रहती है तो उसका भी उसी प्रकार परित्याग कर देता है, जैसे सांप अपनी कैंचुल को छोड़ देता है। इस प्रकार का सद्ज्ञान संपन्न साधक शास्त्र, गुरु और सत्पुरुषों के सेवा सहयोग द्वारा रहस्यपूर्ण गूढ़ ज्ञान को भी प्रयत्नपूर्वक स्वाभाविक रूप में हस्तगत कर लेता है। 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात वह योग की असंसर्ग नामनी तीसरी भूमिका में प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई सुंदर मनुष्य साफ सुथरे फूलों के बिछौने पर अवस्थित होता है। शास्त्र जैसा अभिमत व्यक्त करते हैं उसमें अपनी स्थिर मति को संयुक्त करके तपस्वियों के आश्रम में वास करता हुआ अध्यात्म शास्त्र की चर्चा करते हुए कष्टकर पाषाण शैया पर आरूढ़ होते हुए ही वह संपूर्ण आयु बिता देता है। वह नीति पुरुष चित्त को शांति पहुँचाने वाले अधिक शोभाप्रद वन भूमि के विहार द्वारा विषयोपभोग से विरत होकर स्वाभाविक रूप में उपलब्ध सुख साधनों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करता है। सद्ग्रंथों के अभ्यास और पुण्य कर्मों के किए जाने से प्राणी की वास्तविक पर्यवेक्षण दृष्टि पवित्र होती है। इस तृतीय भूमिका को प्राप्त करके साधक स्वमेव ज्ञानवान होकर इस स्थिति का अनुभव करता है। 20, 21, 22, 23 और 24वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, असंसर्ग सामान्य और श्रेष्ठ भेद से दो तरह का है। उनके इस प्रकार के भेदों पर अब प्रकाश डालते हैं। मैं न तो कर्ता, न भोक्ता, न बाध्य और न बाधक ही हूँ। इस प्रकार से विषयोपभोग में आसक्ति से रहित होने की भावना ही सामान्य असंसर्ग कहलाती है। सब कुछ पूर्व जन्मकृत कर्मों का प्रतिफल है या सब कुछ परमात्मा के अधीन है, ऐसे मान्यता रखना सुख हो या दुख, इसमें मेरे किए गए कार्यों का अस्तित्व ही क्या है। भोग साधनों का अति संग्रह महारोग रूप है और समस्त वैभव परम आपत्तियों के स्वरूप है। सभी संयोगों की अंतिम परिणति वियोग के रूप में है। मानसिक चिंताएं अज्ञान ग्रस्तों के लिए व्याधि रूप है। सभी क्षणभंगुर पदार्थ अनित्य हैं। सभी को काल कराल अपना ग्रास बनाने में संलग्न है। शास्त्र वचनों को जान लेने से उत्पन्न अनास्था से मन में उनके अभाव की भावना को पैदा करता है। यह सामान्य असंसर्ग कहलाता है। 25वें और 26वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार महान पुरुषों के निरंतर सत्संग से जो यह कहे कि मैं करता नहीं, ईश्वर ही करता है या मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही करता है, इस प्रकार से समस्त चिंताओं और शब्द अर्थ के भाव को विसर्जित कर देने के पश्चात जो मौन अर्थात मन इंद्रियों का संयम, आसन अर्थात आंतरिक अवस्था और शांत भाव अर्थात बाहरी भावों के विस्मरण की प्राप्ति होती है, वह श्रेष्ठ असंसर्ग कहा जाता है। 27वें, 28वें, 29वें, 30वें और 31वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अंतःकरण की भूमि में अमृत के छोटे अंकुर के प्रस्फुटन की तरह ही संतोष और आह्लादप्रद होने से मधुर प्रतीत होने वाली प्रथम भूमिका का अभ्युदय होता है।
इसके उत्पन्न होते ही अंतरंग में शेष भूमिकाओं के लिए भूमि तैयार हो जाती है। इसके बाद होने वाली दूसरी एवं तीसरी भूमिका में भी साधक कुशलता प्राप्त कर लेता है। इस तीसरी भूमिका को इसलिए सर्वोत्कृष्टता की श्रेणी में गिना गया है क्योंकि इसमें साधक सभी संकल्पजन्य वृत्तियों को पूर्णतः त्याग देता है। अद्वैत भाव की दृढ़ भावना से द्वैत भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। चौथी भूमिका को प्राप्त साधक इस लोक को स्वप्न की तरह स्वीकार करता है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रारंभिक 3 भूमिकाएं जागृत स्वरूपा हैं तथा चौथी भूमिका स्वप्न कही जाती है। पंचम भूमिका में आरूढ़ होने पर साधक का चित्त शरद ऋतु के बादलों की तरह विलीन हो जाता है। मात्र सत्व ही शेष बचता है। चित्त के विलीन हो जाने से जागतिक विकल्पों का अभ्युदय नहीं होता। सुषुप्त पद नाम की इस पंचम भूमिका में संपूर्ण विभेद शांत हो जाने पर साधक मात्र अद्वैत अवस्था में ही अवस्थित रहता है। द्वैत के समाप्त हो जाने से आत्मबोध से युक्त हर्षित हुआ साधक पंचम भूमिका में जाकर सुषुप्त घन अर्थात आनंदप्रद अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह बहिर्मुखी व्यवहार करते हुए भी हमेशा अंतर्मुखी ही रहता है तथा सदा थके हुए की तरह निद्रातुर सा दिखता है। इस भूमिका में कुशलता हासिल करते हुए वासना विहीन होकर वह साधक क्रमशः तुरिया नाम वाली छठी भूमिका में प्रविष्ट होता है, जहाँ सत असत का अभाव है, अहंकार अनअहंकार भी नहीं है तथा विशुद्ध अद्वैत स्थिति में मरणात्मक वृत्ति से रहित होने पर वह अत्यंत निर्भयता को प्राप्त करता है। हृदय ग्रंथियों के उद्घाटित होने पर संशय मिट जाते हैं। जीवन मुक्त होकर उसकी भाव शून्यता की सी स्थिति रहती है। निर्वाण को उपलब्ध न किए जाने पर भी उसकी स्थिति निर्वाण पद को प्राप्त साधक जैसी हो जाती है। उस समय वह निश्चेष्ट दीपक की तरह निश्चल रहता है। छठी भूमिका के पश्चात वह सातवीं भूमिका की स्थिति प्राप्त करता है। विदेह मुक्त की स्थिति ही सातवीं भूमिका कही गई है। 41वें, 42वें, 43वें, 44वें, 45वें, 46वें, 47वें, 48वें एवं इस उपनिषद के 48 अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह भूमिका परम शांत की है तथा वाणी की सामर्थ्य से अवर्णनीय है। यह सब भूमिकाओं की सीमा रूप है तथा यहाँ संपूर्ण योग भूमिकाओं की समाप्ति है। लोकाचार, देहाचार और शास्त्रानुगमन को छोड़कर अपने अध्यास को नष्ट करें। विश्व, प्राज्य और तेजस के रूप में यह समस्त विश्व ओमकार स्वरूप ही है। वाच्य और वाचक में अभेदता रहती है और भेद होने पर इसकी उपलब्धि संभव नहीं। इन्हें क्रमशः इस प्रकार जाने, प्रणव की प्रथम मात्रा अकार विश्व, उकार तेजस और मकार प्राज्य रूप है। समाधि काल से पहले विशेष प्रयास पूर्वक इस संबंध में चिंतन मनन करके स्थूल और सूक्ष्म से क्रमशः सब कुछ चिदात्मा में विलीन करें। चिदात्मा का स्वस्वरूप स्वीकार करते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास करें, मैं ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्तारूप, अद्वितीय, परम आनंद, संदोह रूप एवं वासुदेव प्रणव ओमकार हूँ। चूँकि आदि, मध्य और अंत में यह संपूर्ण प्रपंच दुख देने वाला ही है, इसलिए हे निष्पाप, सबका परित्याग करके तत्वनिष्ठ बने। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अतीत, सभी प्रकार के आभास से रहित,
आनंद रूप मल रहित शुद्ध मन और वाणी से अगोचर प्रज्ञान घन आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना करें। यही उपनिषद रहस्यमयी विद्या है। शांति पाठः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांतिः। इति अक्षयोपनिषत् समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ